Hi student, uh, very good evening. Today I got a नीट पेपर. आज एग्ज़ाम हुआ और मुझे थोड़ी देर पहले पेपर मिला. बच्चों को बॉटनी और जूलॉजी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिले. दे आर वेरी हैप्पी. पेपर ऑलमोस्ट अच्छा गया बच्चों का. थोड़ा जो ट्रिकी था वो फिज़िक्स में था, बट केमिस्ट्री इज़ आल्सो नाइस. कुछ बच्चों को फिज़िक्स इजी लगी और कुछ बच्चों को केमिस्ट्री ज़्यादा इजी लगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट एंड चॉइसेस. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉटनी देन जूलॉजी. वैसे पेपर तो काफ़ी इजी था और काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी बुक से भी थे. सो लेट अस सी कि कौन कौन से जो क्वेश्चन थे वो ट्रिकी थे या कुछ ऐसे जो बाहर से आए हुए थे. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट. मुझे जो पेपर मिला है वो कोड 003 का मिला है. सो लेट अस स्टार्ट विद द बॉटनी. फर्स्ट बॉटनी में क्वेश्चन है फर्स्ट. इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर द सर्वाइवल. यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में जो नेचर में पाया जाता है उसमें कौन सी कंपटीशन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है तो सर्वाइवल के लिए बेहतरीन है, यानी एग्जैक्टली उसके फ़ायदेमंद में है. यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं. रिसोर्स पार्टीशनिंग, कॉम्पिटिटिव रिलीज, म्यूचुअलिज्म एंड प्रेडेशन. यहाँ पर राइट आंसर होगा रिसोर्स पार्टीशनिंग. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का. यहाँ पर पूछा गया है लिस्ट 1 में कि सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीज़न कैपेसिटी, कौन से सेल में सेल डिवीज़न की कैपेसिटी ज़्यादा पाई जाती है. तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनमें हाई कैपेसिटी पाई जाती है. तो एक ऑप्शन सेकंड हो जाएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बी. टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अगर जिसका सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर हो वो टिश्यू कहलाता है. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फोर्थ, जिसे हम सिंपल टिश्यू कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. तो ये सीधे सीधे आपको प्लांट से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. तो ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा होगा कि जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनमें ही डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी का राइट ऑप्शन होगा वैस्कुलर टिश्यू. मिल गया, फर्स्ट ही है. और लास्ट क्वेश्चन है कि डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो लीवन. तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है स्क्लेराइड को, क्योंकि स्क्लेराइड ही डेड सेल्स में कंसीडर किए जाते हैं. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट. क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की जाती है तो जो चिल्ड एथेनॉल मिलाया जाता है तो किस चीज़ का प्रेसिपिटेशन होता है. तो वेरी क्लियर क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है. तो डेफिनेटली यहाँ से हम डीएनए को ही प्रेसिपिटेट कराएंगे. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए. क्वेश्चन नंबर 104. यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, उनको 4 सही आंसर के साथ मैच कराना है. ये मैचिंग का क्वेश्चन. तो यहाँ पर फर्स्ट है क्वेश्चन कोहिजन. कोहिजन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि द अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, उनको हम कहेंगे कोहिजन, कोहेसिव फोर्सेस. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्हाट अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन एमंग वाटर मॉलिक्यूल्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आता है एडहेशन. एडहेशन कभी भी सेम मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होता, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
जस्ट अ मोमेंट. यस, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सर्फेसेस. ठीक है, यानी अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन जो पाया जाता है उसी को हम एडिशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन का राइट आंसर होगा मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेज. और लास्ट में आता है गटिशन. गटिशन का यस यहाँ पर आ गया. यस, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, यानी वाटर का जो लॉस है, या आपने अगर देखा होगा सर्टेन लीफ में वाटर जो है इसकी मार्जिन से रिलीज होता है लिक्विड फॉर्म में, इसी को हम गटिशन या ब्लीडिंग प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105. द टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one plant to stigma of a different plant, which during the pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma. क्वेश्चन में ही आंसर हिडन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जा रहा है आपसे कि वो प्रोसेस बताइए पॉलिनेशन की जिससे कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँचते हैं. दैट मीन्स ये क्रॉस पॉलिनेशन ही पूछ रहे हैं. यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन लिखा ही नहीं है. यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं जीनोगैमी, जिक्नोगैमी, चैस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जीनोगैमी. जीनोगैमी को ही हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर. मियोसिस की कौन सी फेज में आपको सेंट्रोमियर का डिवीजन दिखाई पड़ता है? यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा एनाफेज 2. एनाफेज 2 में ही आप बराबर देख सकते हैं कि किस तरह से सेंट्रोमियर डिवाइड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द जेनेटिक्स. विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इन पीसीआर. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा स्टेप प्रॉपर है? देखिए मैं सीधे आंसर बताता हूँ. यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस जो होती है उसमें डीनेचुरेशन प्रोसेस आती है, यानी पहले डीएनए को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एनलिंग प्रोसेस की जाती है. हाँ, डीनेचुरेशन प्रोसेस में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है, 100 डिग्री के आसपास, 80-90 तक जो है वो डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं. देन आफ्टर एनलिंग प्रोसेस यानी कूलिंग प्रोसेस करते हैं, ये टेम्परेचर करीब 50 के आसपास रहता है. फिर उसके बाद एक्सटेंशन करते हैं. तो डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन इज द राइट सीक्वेंस. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, गैमी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गैमी पाए जाते हैं सम लीवर वॉर्ड्स. ये आंसर आपका सही होगा ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द प्लांट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. द F1 and F2 plants can be understood in the diagram card. ये alright. Now यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय प्लांट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 and F2 plant can be understood from the diagram card. कौन से डायग्राम के थ्रू हम F1 F2 जनरेशन को कंसिडर करते थे, स्टडी करते थे? यहाँ पर राइट आंसर होगा पुनेट स्क्वायर. आपने इस ऑप्शन को अच्छे से समझ लिया होगा. पुनेट स्क्वायर के थ्रू ही हम F1 F2 जनरेशन की स्टडी करते हैं मेंडल लॉज में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि फाउंडर इफेक्ट किससे होगा. यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन में राइट आंसर आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, genera like Sileginella salvinia produces 2 kinds of spores. Such plants are known as. Sileginella मैंने आपको वैसे ही पढ़ाया था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन के लिए भी, और इसको हम संजीवनी बूटी कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने के लिए विद द हेल्प ऑफ सुसेन बैथ. ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, मैंने क्लास में डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन हर बार घुमा फिरा के पूछा ही जाता है.
तो सिलेचिनेला इज अ हेट्रोस्पोरस एंड साल्विनिया इज आल्सो हेट्रोस्पोरस, क्योंकि यहाँ पर आपको दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको देख कर समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि साल्विनिया एंड सिलेचिनेला प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर। हिंट ही काफ़ी है, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, राइट। नेक्स्ट, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि नेचर के एनवायरनमेंट में होने वाली परिवर्तन के हिसाब से जो अपने आप को चेंज करता रहता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको आप एडाप्टेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस, ये ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी और मैच्योरिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्लास्टिसिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट? मॉर्फिन, कोजीन, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, वेन ब्लास्टिंग, करक्यूमिन, रबर एंड गम्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, क्योंकि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बेसिक्स में आता है। यहाँ पर एरो से दिखाया गया है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है। सीधी सी बात है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन कहलाता है। फर्दर ऑप्शन लिखा हुआ है कि डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इट कम्स अंडर द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है डीएनए, आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ऑप्शन डी लिखा हुआ है कि इसमें आपको चूज करना है कि डी क्या है। तो डी होगा बेटा प्रोटीन, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा बेटा रेप्लिकेशन, नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, नेक्स्ट ट्रांसलेशन और नेक्स्ट प्रोटीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ 2 आर्म्स। अगर सेंट्रोमियर मिडिल में है, सिचुएटेड है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? अब इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? आई थिंक ये शायद सबसे इजी क्वेश्चन होगा। तो सेंट्रोमियर के हिसाब से हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं, और अगर मिडिल में है तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक कंडीशन कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 116, DNA strands on the gel stained with ethidium bromide when viewed under the ultraviolet radiation appears as। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि किस स्टेन से हम स्टेनिंग करते हैं। तो आंसर था उसमें एथिडियम ब्रोमाइड। अब ये पूछा जा रहा है कि एथिडियम ब्रोमाइड से अगर स्टेनिंग कर दी जाती है तो ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनका कलर क्या होगा, किस फॉर्म में अपीयर होंगे? येलो बैंड में, डार्क रेड बैंड में, ब्राइट ब्लू बैंड में, या फिर ब्राइट ऑरेंज बैंड में? इसका राइट आंसर होगा ब्राइट ऑरेंज बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ परफेक्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियडिज्म। परसेप्शन ऑफ लाइट, लाइट जहाँ पर परसीव की जाती है ड्यूरिंग द फोटोपीरियडिज्म इज व्हाट? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सूट, एपेक्स, स्टेम, ऑक्सिलरी बड, लीफ। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। आपको चूज़ क्या करना है? आपको मोस्ट करेक्ट चूज़ करना है। तो डेफिनेटली फोटोपीरियडिज्म के लिए और सनलाइट को परसीव करने के लिए जो अल्टीमेट पार्ट है वो लीफ होता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा लीफ। नेक्स्ट, व्हेन जीन टारगेटिंग
involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as। यानी क्वेश्चन क्या है कि जब जीन को टारगेट किया जाता है और किसी जीन को एम्पलीफाई किया जाता है जिससे कि किसी के टिश्यू में या किसी को डिजीज़ है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो उसको अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे जिसमें जीन को टारगेट किया जाता है, तो इसको हम बेटा जीन थेरेपी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस। मोनोइसियस ये आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया था when male and female parts both are present in the same plant then it is called monoecious। बट आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि ऑप्शन देकर आपको बताना है, इसलिए लिटिल बिट टिपिकल हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कैरिका पपाया, कैरा मार्केंसिया पॉलीमार्फा और साइकस सर्सिनेल्स। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं ज़्यादातर डायसियस है, सिर्फ कैरा को छोड़ के। यहाँ पर राइट आंसर होगा कैरा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्पलीफिकेशन ऑफ PCR। इनमें से कौन सा PCR में नहीं आएगा? आंसर है ऑप्शन से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, नेक्स्ट आंसर ऑप्शन है जीन एम्पलीफिकेशन, थर्ड ऑप्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन एंड फोर्थ है डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। आपको चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR। तो PCR में प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन आ जाएगा। ये आंसर एक्चुअली रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर राइट होगा। यानी सही आंसर ये होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ PCR। नेक्स्ट है मैचिंग का। ये आपको 10 सेल से क्वेश्चन मिल गया। क्रिस्टी पूछा गया है, तो क्रिस्टी किससे रिलेटेड है? आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्रिस्टी इज रिलेटेड विद द इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। फिर थैलाकॉइड पूछा गया, तो थैलाकॉइड क्या है? तो थैलाकॉइड इज डिस्क शेप sac। I'm sorry, but I can't help with that. ओके, थैलाकॉइड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सीधी सी बात है, थैलाकॉइड एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है उसमें लिखा है फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, ये होगा राइट आंसर। उसके बाद सेंट्रोमियर पूछा गया है, थैलाकॉइड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सीधी सी बात है, थैलाकॉइड एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है उसमें लिखा है फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, ये होगा राइट आंसर। उसके बाद सेंट्रोमियर पूछा गया है, तो सेंट्रोमियर इज नथिंग बट प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम्स। और सिस्टर्नी पूछा गया है, तो इट इज़ फाउंड इन द गोल्जी एपरेटस। अब इस तरह से 4 क्वेश्चंस को मिलाकर मैचिंग वाले क्वेश्चन को तैयार कर लिया गया है। ये था आपके चैप्टर 10 सेल से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है डाई एडल्फस स्टेमन्स आर फाउंडेड। अगर आपने बॉटनी में फार्मूला फ्लोरल फार्मूला पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एक प्लांट आता है जिसको हम पाइसम सटाइवम कहते हैं। पाइसम सटाइवम को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर डाई एडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पी या फिर पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी मैचिंग वाला है।
चलिए मैच कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न को हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न को हम कहते हैं सोमा क्लोन्स। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर इज रिलेटेड विद द टोटिपोटेंसी, राइट? ये हमने स्टडी किया था फूड इन्हेंसमेंट में, तो टोटिपोटेंसी से लाता है टिश्यू कल्चर में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर्स आर यूज फॉर द वायरस फ्री प्लांट, राइट? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एकदम न्यूली फॉर्म टिश्यूज होती है, यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरसेस के चांस नहीं पाए जाते। नेक्स्ट माइक्रो प्रोपेगेशन किसे कहते हैं? ठीक है, इसको मैच करना है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन का राइट आंसर होगा पोमैटो। यहाँ पर हमने पोटैटो और टोमेटो का कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसको पोमैटो कहते हैं। ये क्वेश्चन और है जो मैं अक्सर कहता था, ये पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है एमेंसेलिज्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो जैसे आपकी बुक में है डायरेक्टली वैसे ही पूछा गया है कि एक बेनिफिट करता है, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। एक नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान होता है। एक स्पीसीज़ का फ़ायदा है, दूसरे का भी फ़ायदा है, और एक स्पीसीज़ का फ़ायदा है, दूसरे को नहीं है। क्या आंसर होगा? एमेंसेलिज्म में कभी भी एक स्पीसीज़ का फ़ायदा नहीं होता, यानी लॉस होता है, और दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, यानी वन स्पीसीज़ गेटिंग लॉस बट another one neither in benefit neither in loss, then the option number first is correct. A in minus, B is 0, right? Question number 1 to 5, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि which one is the incorrect sequence या incorrect statement। इनकरेक्ट आपको चूज करना है। मैच्योर सीड ट्यूब्स एलिमेंट possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasm nucleus, cytoplasmic organelles, या फिर microbodies are present both in plants and animal cell। थर्ड है perpendicular space from a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। और फोर्थ ऑप्शन है nuclear pores act as a passages for proteins and RNA molecules in both direction between the nucleus and cytoplasm। आपको चूज करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, मैच्योर सीड ट्यूब एलिमेंट्स possess a conspicuous nucleus, नहीं, क्योंकि ये सीड ट्यूब एलिमेंट्स आर नॉट लिविंग। तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा फर्स्ट। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। A typical angiosperm embryo sac at maturity, मैच्योरिटी में कितने न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है? तो अगर आप काउंट करेंगे तो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल कंडीशन पाई जाती है। बहुत ही ऑब्वियस है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा कंटेन्स मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल? मैंने बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल ही पूछा जाता है ज़्यादातर। यहाँ पर होगा एक्टोकार्पस। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट, इन द प्लांट हार्मोन्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड, किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं IAA, NAA, 2,4-D, IBA। यहाँ पर 2,4-D का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium present in the soil at any given time is referred as, क्या होगा आंसर? क्लाइमेक्स या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, स्टैंडिंग स्टेज या स्टैंडिंग क्रॉप्स? इसको बेटा हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शंस हो जाएंगे थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन ऑफ इन प्लांट्स सेल आर कैन बी इंक्लूडेड बाय, दैट मीन्स
म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड पूछा गया है, कैसे इंड्यूस करेंगे? काइटिन है, इंफ्रारेड रेज है, जिएटिन है, गामा रेज। इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसमें पावर ज़्यादा होगी, वो करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गामा। ये काफ़ी खतरनाक रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा। तो गामा रेडिएशन के थ्रू ही ये प्रोसेस परफॉर्म हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, ये सीधे क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछा गया है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, या फिर पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। यहाँ पर राइट आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकंड, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन G+P minus R is equal to NPP। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज R। ठीक है, ग्रास प्रोडक्शन है, प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस R इज इक्वल टू NPP। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R किसे कहते हैं? तो R इज नथिंग बट इट इज़ अ रेस्पायरेशन लॉसेस। रेस्पायरेशन में जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम R से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133, विच आर द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कैरागी। दोबारा एक बहुत इजी आंसर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा और रेड एल्गा। ओके बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 134 जो नीट में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सॉर्गम। तो सॉर्गम के केस में हम तभी बता सकते हैं जब हमें आइडिया हो कि ये प्लांट कैसा है, ये C3 प्लांट है या C4 प्लांट है। तो ऑप्शंस आपके सामने 4 हैं, पायरुविक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड या फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो दिस इज अ C4 प्लांट, इसलिए इसका आंसर होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग। इस बार मैचिंग लिस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो इस मैचिंग लिस्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंटिसिल, कॉर्कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। तो मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ। लैंटिसस का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और कॉर्कैम्बियम इज नोन एज फैलोचन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज नोन एज फैलोडम, एंड कॉर्क इज अ सुबेरिन डिपोजिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which one of the following is incorrect? So चारों ऑप्शन देखने के बाद जो सेकेंड ऑप्शन है मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि इनकरेक्ट कौन सा है। द ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन of one molecule of NADH plus H plus gives rise to ATP molecule, and one FADH2 gives rise to 3 ATP molecule is the wrong statement। यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लाज्मिड से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि PBr322 हैज़ PSTI रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट within gene ampicillin R that confirms ampicillin resistance. So if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and a recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain. यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो PSTI रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर उसके थ्रू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो पार्ट है प्लाज्मिड का वो हटाकर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन का चीन ऐड कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या आएगा। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। फर्स्ट है इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पार्ट को ही निकाल दिया है, जीन को ही निकाल दिया है,
तो ये कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में आपको दिए गए हैं फ्लोरल फार्मूला, जिसको बहुत ही रेयर केस में बच्चे कंसीडर करते हैं क्योंकि ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स भी होता है और प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, लेकिन इस बार लीग में पूछा गया है तो इस तरह से ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन गया है। मैं आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 की मैचिंग बता देता हूँ। जो कॉलम फर्स्ट है उसमें जो फ्लोरल फार्मूला दिया गया है वो मैच करता है फैबेसी से। फर्स्ट का थर्ड होगा, थर्ड है फैबेसी और ऑप्शन नंबर बी, और इसका आंसर होगा सोलेनेसी फैमिली, और थर्ड का आंसर होगा लिलियसी, और चौथे का ऑप्शन होगा ब्रेसिकेसी। लेकिन इस क्वेश्चन में भले ही कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, लेकिन ये क्वेश्चन सीधे आपके एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। ये चारों आपके सिलेबस में है प्रैक्टिकल में, जिसने भी ध्यान से किया होगा उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शंस में पढ़ता हूँ। इन कैपिंग मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड इन 3 प्राइमर एंड ऑफ H and RNA। सेकेंड ऑप्शन है RNA polymerase bind with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria। Third option, the coding strands in the transcription unit is copied to an messenger RNA। And fourth option is that split gene arrangement is characteristics of prokaryotes। देखो बेटा, ये तो सीधे PPT से रिलेटेड आंसर है। जिसने भी जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ा है और ख़ास तौर से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस, वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि रो फैक्टर इज़ रिक्वायर्ड, रो फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि RNA polymerase bind with रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो मैचिंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में पूछा गया है कि एस फेज किससे बिलोंग करता है, तो एस फेज इज रिलेटेड विद द DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस। G2 फेज किससे रिलेट करता है, तो G2 फेज इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एंड क्विसेंट स्टेज किसे कहते हैं, ये इनएक्टिव फेज है जिसमें सेल डिवीजन करने की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, उसे इनएक्टिव फेज कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इनएक्टिव फेज। और G1 फेज इज रिलेटेड टू बी इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing a radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography। because क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि म्यूटेटेड जीन को हम आसानी से रेडियोएक्टिव प्रोब के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस डिटेक्शन के लिए ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मैं इसका आंसर ही देता हूँ सीधे। क्योंकि जो म्यूटेटेड जीन्स होते हैं वो कम्प्लीटली, या यू कैन से कि वो क्लियरली अपीयर नहीं होते फोटोग्राफिक प्लेट में। तो म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म और एज द प्रोब हैज़ नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कि म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। ओके, तो दैट इज़ वाई इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ही आसानी से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ये फार्मूला है जिसमें NT = N0 ET RT है, RT पावर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द E रिप्रेजेंट्स, E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। तो ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि कैरियोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। राइट आंसर। और थर्ड ऑप्शन है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीड सेल। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पर राइट स्टेटमेंट सेकेंड हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल ऑन एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पेयरिंग है, 2 पेयर्स है जिसको मैच करना है। तो आपको चूज करना है कि करेक्ट पेयर कौन सा है। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। और यहाँ पर करेक्ट पेयर में ऑप्शन नंबर 3 आता है, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रे दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग। उसका सही या करेक्ट पेयरिंग है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। राइट। नेक्स्ट वापस एक मैचिंग में आ गया। इस बार मैचिंग और करेक्ट पेयर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। आप पैटर्न को समझिए कि इस बार और इसके पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। नाउ लिस्टिंग के क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। तो लिस्ट 1 एंड 2 में आपको मैच कराना है। इसमें प्रोटीन, अच्छा इसमें सारे बॉन्ड्स के बारे में पूछे गए हैं। तो प्रोटीन में कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हम मैच कर लेते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नाम से इंडिकेट हो रहा है अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर डेफिनेटली डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का ऑप्शन होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड का ऑप्शन है। सी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हमने पढ़ा भी है। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। So this is all about the answer. Now next question, मैं सीधे आंसर बताऊंगा इसका। इसमें पूछा गया है कि कौन सी फैमिली के ग्रुप्स हैं जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद भी वायबिलिटी को कई मंथ तक लगातार बना के रखता है, यानी वायबल रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते पॉलन ग्रेन्स। तो इसका राइट आंसर है रोजेसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वायबिलिटी पाई जाती है, कई मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence। आपको नाम बताना है कि वो कौन से DNA सीक्वेंस है जिनका इस्तेमाल हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है रेपिटेटिव DNA। जो रेपिटेटिव DNA सीक्वेंसेस होते हैं इनका इस्तेमाल हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। नाउ नेक्स्ट, what is the role of RNA polymerase III in the process of transcription in eukaryotic cells? इसका राइट आंसर होगा टू ट्रांसक्राइब्स ट्रांसफर RNA, 5S राइबोसोमल RNA एंड SNRNA। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉलम का है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मैच करना है। फर्स्ट कॉलम में नाइट्रोकोकस, ये बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। राइट। नेक्स्ट, राइजोबियम। राइजोबियम तो वेल नोन है और राइजोबियम का फुल फॉर्म है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम, जो कि प्लांट के रूट में पाया जाता है। इसका क्या फंक्शन है? तो इसका मेन फंक्शन है टू कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होगा
तो इट कन्वर्ट्स ऑप्शन नंबर 4. ओके, नाउ नेक्स्ट थायोबैसिलस. थायोबैसिलस का मेन फंक्शन है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस और नाइट्रोबैक्टर का मेन फंक्शन है कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट. ठीक है, तो इस हिसाब से नाइट्रोकोकस का फंक्शन हो गया कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट. राइजोबियम का हो गया कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. थायोबैसिलस का डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोबैक्टर का हो गया कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट. ये बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉटनी सेक्शन. ये बॉटनी सेक्शन के आंसर हैं. अच्छा, एक अभी और रह जाता है, डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैं सीधे बता देता हूँ. यहाँ पर बताया गया है लास्ट ऑप्शन में कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2. दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही साइकिल इन्वॉल्व होती है, जबकि यहाँ पर दोनों ही साइकिल को इन्वॉल्व बताया गया है. तो इसका राइट यही इनकरेक्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि आंसर पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो याद रखना, इनकरेक्ट में इनकरेक्ट ही राइट होगा और करेक्ट में करेक्ट राइट होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉटनी सेक्शन. और इसके बाद हम जूलॉजी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो अनकॉमन थे, जो नॉर्मली नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पूछे गए. और तीसरी बात कि यहाँ पर मैचिंग के करीब 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए. मैं काउंट कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 जितने क्वेश्चंस आपसे मैचिंग वाले पूछे गए सिर्फ सेक्शन बी में, यानी बॉटनी में. लेट्स सी जूलॉजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं.